नमस्कार। आज हम लोग धान के एक प्रमुख कीट ब्राउन प्लांट हॉपर, जिसको भूरा तेला के नाम से जानते हैं, ये कीट बहुत ही हानिकारक और इतना ज़्यादा हानिकारक है कि इसको आप महामारी कह सकते हैं। धान की महामारी की तरह से काम करता है। जब इसका प्रकोप हो जाता है तो फसल में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है ये कीड़ा मच्छर की तरह से, जब आप उसके पास जाएंगे तो खेत में अगर इसका प्रकोप है तो मच्छरों की तरह से उड़ने लगते हैं। इसीलिए इसको जो है आकार में इतना छोटा होता है जिसको भूरा माहू भी कहा जाता है। ये कीड़ा क्या करता है कि फसल आपकी अच्छी हरी भरी रहती है, नीचे से कीड़े का प्रकोप हो गया और नीचे से और पत्तियों के उसमें जब रस चूसता है तो उसके रस चूसने से बहुत ज़्यादा जो है उसमें क्षति पहुंचती है और उसके बाद जो है उस क्षति से उसमें सूटी मोल्ड, काला फफूंद जो होता है उसका प्रकोप हो जाता है, सफ़ेद फंगस दिखने लगता है और जब प्रकोप ज़्यादा होता है तो पत्तियां जो है उस रस चूसने के कारण धीरे धीरे भूरी होती हैं और एकदम सूखने लगती हैं। तो दूर से देखने में ऐसे पैच में लगता है कि जैसे खेत जो है वो जल गया है, बर्निंग की तरह से दिखने लगता है, जिसे कोई जला दिया हो। उसको जो है हापर बर्न कहा जाता है कि वैज्ञानिक भाषा में, कि हापर बर्न मतलब इस कीट के द्वारा खेत को जला दिया गया है। ये इस कीड़े का प्रकोप जो है नमी वाले स्थान में, जहाँ ज़्यादा नमी रहती है, छाया ज़्यादा रहती है या जलभराव की समस्या रहती है, सीपेज की समस्या रहती है, वहाँ ज़्यादा होता है। लेकिन ये इसका प्रकोप जो है रेनफेड कंडीशन में, जहाँ वर्षा आधारित खेती, वहाँ भी देखा जाता है। तो अगर इसका प्रकोप हो गया है तो आप इसको ध्यान, खेत में निगरानी रखिए। कहीं भी जो है अगर इसके लक्षण दिखें, कहीं भी पीलापन दिख रहा है, कहीं उसके पास जाइए, देखिए। अगर नीचे जो है तने काले हो रहे हैं, उसमें से उसके पास जाने पे जैसे मच्छर की तरह से कीड़े उड़ रहे हैं, तो इनको देखिए और इसका उपचार तुरंत शुरू करिए। नहीं तो ये कीड़ा जो है बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। इवन कि अगर ज़्यादा नुकसान हुआ तो उत्पादन जीरो भी हो सकता है। पूरी फसल आपकी नष्ट हो जाती है, सूख जाती है और इसमें बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचती है। के नियंत्रण के लिए ब्यूप्रोफेंजिन नामक जो है ब्यूप्रोफेंजिन रसायन आता है, 25 EC का आता है। इसकी 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर देते हैं। ये रसायन जो है बहुत ही अच्छा रसायन, इसको पर्यावरण हितैषी कह सकते हैं कि इसका बहुत ज़्यादा पर्यावरण पे कोई एडवर्स प्रभाव नहीं पड़ता है और इससे इस कीट का तुरंत नियंत्रण हो जाता है, इसकी पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाती है और जो है फसल को हम इस कीड़े से बचा लेते हैं। अगर प्रकोप ज़्यादा हो जाता है, दूसरी दवा है थायोमेथाक्साम। ये दवा जो है थायोमेथाक्साम दवा जो है 25 WG दानेदार है, घुलनशील दाने होते हैं इसके। ये होता है, इसकी 40 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से छिड़काव कर देते हैं। 1 ग्राम दवा प्रति 3 लीटर पानी में इसको घोलते हैं और एक छिड़काव कर देते हैं। जो भी कीड़े रहते हैं वो मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और आपकी फसल जो है इससे सुरक्षित हो जाती है। आप जब इसका प्रकोप हो तो ये ज़्यादातर, अगर आप हैवी नाइट्रोजन का प्रयोग कर दे रहे हैं, ज़्यादा नाइट्रोजन, कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि डाई पोटास कम डालें लेकिन यूरिया ज़्यादा डाल दिए, सोचते हैं कि यूरिया और डाई और पोटास की जो है भरपाई इससे कर देते हैं। तो जब नाइट्रोजन का प्रकोप ज़्यादा, प्रयोग ज़्यादा हो जाता है, तब भी इस कीड़े का प्रकोप ज़्यादा होता है। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि नाइट्रोजन की संतुलित मात्रा प्रयोग करें, ज़्यादा न प्रयोग करें और जब तक इसका प्रकोप रहे कोई यूरिया कोई वो न डालें। जब इसका प्रकोप कम हो जाए तब आप इसको फसल की सिंचाई करें। अगर पानी भरा है तो तुरंत पानी निकाल दें और जब तक नियंत्रण न हो जाए कोई रसायन, कोई दवा और दूसरी प्रयोग ना करें। धान की रोपाई लाइन से की गई रहती है तो उसमें जो है सूर्य की रोशनी नीचे तक जाती रहती है। वैसी दशा में भी इसमें कीड़े का प्रकोप कम दिखता है। ये भी आप ध्यान दे सकते हैं कि रोपाई जो है लाइन से करें। जहाँ छायादार स्थान है वहाँ पर धान की रोपाई अवॉइड करें।
जल भराव वाली स्थिति में, जहाँ जल भराव रहता है, सीपेज रहता है, वहाँ पर संतुलित उर्वरक का प्रयोग करें और लाइन से रोपाई करें। जल निकास की व्यवस्था सुनिश्चित करें कि कैसे क्या कम से कम हो जाएगा, जब मतलब जल भराव कम से कम रहेगा। तो इन सब चीज़ों का अगर हम ध्यान देते हैं तो इसमें हम इस कीट से बच सकते हैं, अपनी फसल को बचा सकते हैं और इससे होने वाली क्षति से हम बच जाएंगे। आप सबसे अनुरोध है कि अगर इस वीडियो में आपके मतलब की कुछ जानकारी हो, आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिए। अगर पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे जो है आगे आपको समय समय पे जानकारी मिलती रहेगी खेती से संबंधित। समय समय पे छोटे छोटे वीडियो आपको डाले जाते हैं कि जिससे आपकी फसल में जो भी रोग हो, जो भी कीड़े लगे हों, उसको आप देखें, वीडियो से मिलान करें और अपने द्वारा ही, अपने स्तर से ही जाके दवा खरीदें और ज़्यादा व्यय ना होने पावे आपका। कम से कम पैसे में, कम से कम लागत में आप अपनी फसल से किसी समस्या से बच सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आय प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।